हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। इन सभी वीडियोस को स्टडी करना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। कल के दिन सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। बार बार इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, रिमाइंडर सेट करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कोई मैं पैनिक जानबूझ के फैलाना नहीं चाहता हूँ, बट जो फिलहाल दुनिया में जो खबरें यहाँ पे चल रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करने वाला हूँ। सो नो डाउट ये जो खबर आप लोगों को देखने को मिल रही है वो कैसे उसका जो लिंक रहेगा वो कैसे लगते 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 बाजार के लिए एक चिंता भी व्यक्त कर सकती है, वो अभी हम लोगों को इस वीडियो से समझनी है। सबसे पहले जो खबर है वो कोई इंडिया से खबर है ही नहीं, विदेश से ये खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है। एंड जैसे मैंने कहा, इसका लिंक अगर आप लोग जोड़ते चले जाओगे तो वो लिंक इंडियन मार्केट तक भी यहाँ पे पहुँच सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते डायरेक्टली उस खबर की ओर कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है। सो दोस्तों, खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये खबर है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। एंड क्रूड ऑयल आप सभी लोग पता है, इंडिया 80% उसके जो रिक्वायरमेंट का क्रूड ऑयल रहता है उसका 80% बाहर से मंगवाता है। एंड अगर आप लोग सिर्फ क्रूड ऑयल करके भी अगर एंटर करोगे गूगल के ऊपर तो आपको हर जगह पे एक कंट्री का नाम देखने को मिलेगा, एंड वो है कजाकिस्तान। यस दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कजाकिस्तान की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत बड़ा इशू हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। जितना हो सके इसको सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकली वहाँ पे क्या चल रहा है उसमें जाने की कोशिश करने वाला होने, वरना वो वीडियो आधा घंटे का भी हो सकता है। बट कजाकिस्तान में हम लोग को बहुत ही बुरी तरीके से प्रोटेस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे मतलब कुछ तो एलपीजी के जो प्राइजेस थे वो बढ़ाते हुए देखने को मिले थे, तो वहाँ पे जो सरकार है उनके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एंड उस कंट्री की भी आबादी अगर देखा गया तो समवेयर अराउंड 2 करोड़ के आसपास तो यहाँ पे आ ही रहा है। सो इतने सारे लोग सड़क के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, एंड इसके चलते इतना ज़्यादा तनाव वहाँ पे बन चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट का इसका क्या ताल्लुक? बिल्कुल सही, आप यही सोच रहे होंगे। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि क्रूड ऑयल जैसे अगर आप लोग यहाँ पे टाइप करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिल रही है। क्या गड़बड़ देखने को मिल रही है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मतलब आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बाहर से भी पैसा लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। पॉलिटिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड उस प्रोटेस्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कजाकिस्तान कि यहाँ पे एक मतलब हम लोग कह सकते हैं एक टॉप ऑयल का जो प्रोडक्शन की जो फील्ड रहती है, राइट, जिसका नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तेंगीज़। यस, ये तेंगीज़ क्या है दोस्तों? टॉप ऑयल प्रोडक्शन फील्ड है। तो उसके ऊपर वो प्रोटेस्टर क्या कर रहे हैं? अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार तो यहाँ पे जो आर्मी थी उन्होंने इन चीज़ों को रोक लिया, बट बाद में वो सक्सेसफुली यहाँ पे उन्होंने वो अटैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके चलते मतलब टॉप ऑयल प्रोडक्शन फील्ड है टेंगीज़, वो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हो हर जगह पे ऑयल जंप एज अ की कजाकिस्तान ऑयल फील्ड गेट्स हिट बाय अ प्रोटेस्टर। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर ये ऐसा होता है तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ऑयल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एंड अगर ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा, एंड ऑयल का तो डिमांड तो रहता ही है एज यूजुअल, तो डिमांड तो हायर लेवल पे रहेगा एंड प्रोडक्शन अभी कम होगा, तो क्या होगा? ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऑयल के प्राइजेस को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉनिटर कर सकते हो, वहाँ पे हम लोगों को जंप्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इतना सीरियस कंसर्न यहाँ पे बन चुका है ये प्रोटेस्टर की। जो अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के जो सरकार है कजाकिस्तान की, तो उन्होंने मतलब किलिंग ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। तो उसमें भी बहुत सारा डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाहर के देशों से भी उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, कुछ कंट्री उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना भी चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब कजाकिस्तान की हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि रशिया या फिर उसी के साथ साथ और भी कुछ कंट्रीज़ है, उनकी आर्मी भी डिप्लॉय कर दी जा चुकी है। सो आप लोग अंदाज़ा मतलब आर्मी मतलब एक यूनिट डिप्लॉय कर दी जा चुकी है 3-4 हज़ार के आसपास। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ही वहाँ की हालत हम लोग को ख़राब देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि वहाँ का जो टॉप ऑयल फील्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके ऊपर ये अटैक हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। तो इसके चलते ऑयल का जो प्रोडक्शन रहेगा वो रुकते हुए देखने को मिल सकता है, डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिल सकता है, नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो ऑटोमेटिकली ऑयल के डिमांड बाजार में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
प्लस ओपेक की भी अगर हम लोग बात करें, जो आप लोग सभी लोगों को पता है, वो भी उनका स्टैंड कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो अगर आउटकम की मैं बात करूँ, क्रूड ऑयल के प्राइजेस हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने का भी खतरा मिल सकता है। कुछ एनालिसिस ने तो ये तक कह दिया है कि ये सीधा 100 तक भी जा सकते हैं। सीधा मतलब ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ते जाएंगे, बट जो स्पीड रहेगी क्रूड ऑयल की बढ़ने की, वो 90, 95, 100 तक भी जा सकता है। एंड क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है, आप सभी लोगों को पता है, तो दुनिया की हर एक कंट्री आप लोगों को पता है जो भी उसके चलते यहाँ पे आगे बढ़ती है, वो प्रभावित होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। एंड क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ दोस्तों, तो रॉ मटेरियल किसके लिए क्रूड ऑयल, तो केमिकल सेक्टर की कंपनी के लिए है। तो अगेन केमिकल वाली का जो कंपनियाँ रहेगी, वो हम लोगों को वापस नीचे थोड़ा बहुत आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। उसी के साथ साथ जो पेंट बनाने वाली कंपनी है, उनके लिए भी क्रूड ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यहाँ पे रहता है। पिछले टाइम आप लोगों ने देखा होगा एशियन पेंट के सेल्स बहुत बढ़िया थे, बट इतना ज़्यादा खर्चा था क्योंकि जो रॉ मटेरियल था, उनका जो कॉस्ट था, वो इतना हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिला कि वो मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाए, बाद में उनको प्राइस बढ़ानी पड़ी। तो ये वापस हम लोगों को चीज़ें प्रेशराइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। उसी के साथ साथ एविएशन वाली कंपनियाँ, अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो प्लेन में वाइट पेट्रोल हम लोग को देखने को मिलता है, एंड वो भी क्रूड ऑयल से ही हम लोग को आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड दोस्तों चलिए, ये तो सेक्टर वाइज मैंने बात की, बट सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर क्रूड ऑयल वापस यहाँ पे हम लोग को महंगा होते हुए देखने को मिलेगा, सो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ हम लोग को वापस यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बट ये इन्फ्लेशन की जो आग लगी है, उसमें मतलब ये जो फिलहाल की जो प्रॉब्लम है, तो मतलब पूरा आग में घी डालने का काम करेगी। आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत ही कम लोग इस चीज़ को एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसका अर्थ है कि इन्फ्लेशन अगर और शूटअप हुआ, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की सिवाय कोई सेंट्रल बैंक के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। उनको बढ़ाना ही पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। मतलब पूरा का जितना प्लान उन्होंने रखा था कि बाद में करेंगे, वो कुछ नहीं, वो सारे के सारे प्लान जितना हो सके यहाँ पे जल्द से जल्द हो जाएंगे। एंड जल्द से जल्द अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक होना शुरू हो गए, तो फिर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, बाजार को तो इंटरेस्ट रेट हाइक से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, उनको तो नफरत है, राइट। तो ये सबसे बड़ा खतरा। आप देख सकते हो कि लिंक मतलब न्यूज़ क्या थी, एंड वो लिंक लगा लगा कर हम लोग कहाँ तक आ गए। सो नो डाउट इसके चलते आप लोगों ने क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस रखना है। अगर क्रूड ऑयल कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज होने लग गया, मतलब क्रूड ऑयल के दाम अगर बढ़ते ही रह गए, 80 को क्रॉस किया, हाँ, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फिलहाल तो ब्रेंट के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना है, राइट। बाकी के भी क्रूड ऑयल के ऊपर आप लोग ज़रूर फोकस रख सकते हो कि प्राइसिंग कैसी चल रही है। अगर ये लगातार बढ़ता चला गया 80, 85 प्लस, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन को और भी ज़बरदस्त बुलावा यहाँ पे दे रहे। ऑलरेडी इन्फ्लेशन है दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ है, क्योंकि ओमाइक्रॉन की अगर बात करें, कोरोना की बात करें, वो तो प्रेशर चल ही रहा है, इसमें ये एक और एक प्रेशर आ गया। सो इससे देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ, इससे आप लोगों ने डरना नहीं है। मार्केट में तो ये चलता रहेगा, इसके पहले भी बहुत बार हुआ था, आपको याद भी होगा, वो सऊदी से रिलेटेड भी वॉर हुआ था, इसके चलते भी उन्होंने वो एक मिसाइल छोड़ दी थी। तो ये चीज़ें आती जाती रहती है, बट बताने का मकसद क्या है कि इससे रिलेटेड आप लोगों ने अपडेट रहना चाहिए। तो सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर से भी ऐसी यहाँ पे खबरें आती रहती हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो कजाकिस्तान का जो ऑयल फील्ड था, टॉप ऑयल फील्ड की अगर हम लोग बात करें, तंगीज़, उसके ऊपर प्रोटेस्टर का अटैक देखने को मिला है। इसके चलते वहाँ पे चीज़ें रुकती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर वो चीज़ें रुक गई तो नो डाउट क्रूड ऑयल के प्राइजेस, प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइजेस, डिमांड बढ़ेगी, एंड सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ना शुरू होगा। प्राइस अगर बढ़ना शुरू हुआ तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग 80% बाहर से मंगवाते हैं, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा। अगेन हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी टॉप लेवल पे है, उसमें तो और आग लग जाएगी, एंड सेंट्रल बैंक को कुछ भी करके इसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये गाड़ी यहाँ तक आके रुकेगी। सो देखना पड़ेगा ये जो मैटर जो अभी चल रहा है कजाकिस्तान का, वो कितने हद तक स्ट्रेच होता है। अगर इसको जल्दी से सॉर्ट आउट किया गया एंड क्रूड ऑयल में ज़्यादा जंप नहीं आई, एक थोड़ा सा जंप देखने को मिला, तो मार्केट थोड़ा सा राहत की सांस भी ले सकता है। सो जैसे मैंने कहा कि ये लिंक कहाँ से कहाँ तक आ जाती है, ये भी आप लोग चाहो तो इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो नए लोग रहते हैं वो इस चीज़ से डर जाते हैं। डरने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं, सर हम लोग एग्जिट करेगा। अरे एग्जिट करके क्या करोगे, ये चलते रहेगा। पर सर आपने बताया ना कि ये वाले जो स्टॉक्स रहेंगे उनके लिए वापस दिक्कतें होंगी, हो जाने दो। थोड़ी ना एक कंपनी के लिए होने वाला है, पूरे सेक्टर के लिए होने वाला है, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, नीचे ज़रूर आएगा, थोड़ा बुरा तो लगेगा, बट अल्टीमेटली चलने वाले तो साथ में ही है। अगर इनके मार्जिन्स वापस ख़राब हो गए तो फिर वापस प्राइस बढ़ा देंगे सर, तो फिर प्राइस बढ़ेंगे तो खरीदेगा कौन, खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी कंपनी को इक्विवेलेंटली प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो नो डाउट ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो आशा करता हूँ
ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कजाकिस्तान से रिलेटेड क्या वहाँ पे पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, वो भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया को फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।